हे दोस्तों नमस्कार, मैं जीत कश्यप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। दोस्तों देखते हैं कल के दिन में मार्केट कहां मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स इंडेक्स से। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट इस चैनल के अंदर जो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं आज लास्ट टाइम पे ही मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आया। हालांकि मार्केट में सुबह से इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट थी नहीं, लेकिन लास्ट आते आते लगभग 2 बजे के आसपास में ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास में ये मोमेंटम आया है लास्ट के आवर्स में। ठीक है, तो दोस्तों कल के दिन में क्या हो सकता है। कल के दिन में यहाँ पर जैसे मैंने एक ये एरिया यहाँ पर बनाया हुआ है जो कलर में आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। पहले यहाँ पे सपोज़ अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मे बी इस एरिया पर सस्टेन करना चाहिए मार्केट, बिकॉज़ ये एरिया क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ये क्या है कि ये इस पर्टिकुलर का एक रेजिस्टेंस एरिया भी था पहले, तो जो कि पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगभग इस पॉइंट से बाउंस बैक करना चाहिए निफ्टी 50 में, और यहीं पर हम कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 के अंदर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कल गैप डाउन ओपन होगा और ऑलमोस्ट यहाँ पर ही ओपन होकर ऊपर चला जाता है तो भी हमें चेक करना है कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कोई इनसाइड कैंडल है, तभी हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना। और अगर गैप अप अगर दोस्तों खुल जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से बन रहा है, और तभी हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे अपने कि हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट टर्म में शॉर्ट करना है। शॉर्ट दोस्तों मैं इसलिए नहीं करने की राय दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे तो ही अच्छा होगा। वैसे एग्जैक्ट शॉर्ट हमारा यहाँ पर था, यहाँ से नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे एक शार्प फॉल आ सकता है, अदरवाइज इतनी होप नहीं है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए। नेक्स्ट हम दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम ये एक प्रॉपर चैनल के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं ये लगातार ये 24 जनवरी से जो ट्रेंड लाइन है ये लगातार इसको रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर आया, वापस से इसके आसपास से आके ही बाउंस बैक किया, फिर बजट डे वाले दिन भी यहाँ से, जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, ठीक यहाँ से ही पुल बैक किया। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट यहाँ करीब आए, तो यहाँ पर मैं ये जो इसका सपोर्ट एरिया उसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ और आगे की तरफ मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा करके। तो यहाँ के आसपास में अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो यहाँ कहीं पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बाइंग इसलिए भी करना सही रहेगा क्योंकि एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर डालेंगे, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये हिट हो गया तो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज़ हमें एक बहुत बड़ा जो टारगेट है वो लगभग मिलने की आशंका है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने स्टॉक पे। सबसे पहले जो मैं स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ वो है सन फार्मा। सन फार्मा में हाल ही में काफ़ी बड़ी रैली हुई है। मैंने वीक पे भी इसको आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी इसको बताया था। वीक के अंदर भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न हाल ही में अभी बना था। अगर मैं आपको दोस्तों लेके जाऊँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो मैंने इसका भी आपको वो दिया था रिकमेंडेशन सन फार्मा का। तो सन फार्मा में एक बार हम देख लेते हैं कि कब वो बना था, उसका वो देख लेते हैं। ये हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट है इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं सन फार्मा का कप एंड हैंडल पैटर्न, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देन फिर हम उस ट्रेड में वापस से लौटेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं डेली लगभग 3 पोस्ट ज़रूर डालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 13 जनवरी के आसपास में ये डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी मैंने वीकली बोला था, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ऑलमोस्ट अगर आपको दिख रहा होगा ये 865 का प्राइस है ऑलमोस्ट। अभी क्या चल रहा है, 883 चल रहा है, 883 यानी उससे ज़्यादा ही है।
बीच में इसमें सेल ऑफ आया था क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी सेल ऑफ आया था उस दौरान। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम इसमें इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। इंट्राडे के अंदर में यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या होता है दोस्तों, फ्लैग होता है एक और उसका एक पोल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 1 सेकेंड ये दिखा देता हूँ। ये इसका फ्लैग का पोल है दोस्तों, और ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है 1-2 दिन से। तो जहाँ पर भी ये सपोज़ अगर ऊपर की तरफ में कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अब ट्रेंडिंग का स्टॉक है सन फार्मा एक, और यहाँ से ये ऑलमोस्ट ऊपर जाना चाहिए। तो हमें ये वाला जब जैसे ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक ले, तो यहाँ पर दोस्तों हमें कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है और एंट्री लेने का ट्राई करना, और उसके बाद इस स्टॉक को ऊपर जाने देना है। 1:2 1:3 जो भी आपका टारगेट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका टारगेट लगभग 7 से 8% तक का होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं सिप्ला की। सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एक फार्मा की कंपनी है। सिप्ला भी सेम, मैंने आपको यहाँ पर फार्मा का ही स्टॉक बताया है, तो इसके लिए हमें एक बार सेक्टर को भी देख लेना ज़रूरी है। तो ये एक सिप्ला का स्टॉक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिप्ला को भी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर एक फ्लैग होता है और एक उसका पोल होता है। तो ये ऑलमोस्ट इसका फ्लैग है, और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। आप इस तरह से ड्रॉ करके थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो फ्लैग है या किस तरह से। एग्जैक्ट फ्लैग मार्केट में दोस्तों कभी नहीं बनता, इसी तरह से आपको फ्लैग कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता है, जो कि वो मेरा काम है, मैं आपके लिए ढूंढ के रखता हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो ये भी आप सीख सकते हैं। कमेंट करके मेरे को बताइए कौन कौन ये सारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सीखना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्लैग बन रहा है। फ्लैग में मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऊपर की तरफ में ब्रेक हो यहाँ से। तो जैसे ये यहाँ ब्रेक होगा और इस पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ हमें एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, निफ्टी फार्मा। जब हम दो इसके स्टॉक दे रहे हैं इस सेक्टर के, तो एक बार इसका सेक्टर वाइज एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें सेक्टर का भी पता रहे कि सेक्टर कहाँ पर जा सकता है। दोस्तों अगर सेक्टर की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक फ्लैग बन रहा है, एक चैनल के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये चैनल यहाँ पर टूटता है और इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे ब्रेक होके वापस से पुल बैक लेके जब नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें डाउन ट्रेंड की, जो डाउन वाली अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की, वो इसमें ढूंढनी चाहिए। अदरवाइज़ बाइंग के लिए ये स्टॉक जो है परफेक्ट है, सिप्ला और सन फार्मा। तो यहाँ पर हम इसमें अगर सेलिंग के लिए हमें लेना है तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल क्या होता है, अगर ये भी इसकी ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है उसका नाम है BSE। BSE दोस्तों मैंने दिवाली के आसपास में रिकमेंड किया था अपने ही उस पर इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप देख सकते हैं कि वहाँ से क्या रिटर्न है, बहुत तगड़ा रिटर्न इसमें आया था। यहाँ पर देखिए अभी भी दोस्तों यहाँ पर ये एनालिसिस यहाँ पर बना हुआ है। 1 सेकेंड, ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही मैंने ट्राई की, इसको रिकमेंड किया था 1400 के आसपास। आपको मैं प्रूफ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम हैंडल पर। इसमें हर एक दिन पे एक डेट डली होती है दोस्तों, जैसे कि कौन सा एनालिसिस मैंने कब दिया था, तो उसका यहाँ पे रहता है। तो दिवाली आसपास हमारे नवंबर के आसपास में थी, तो नवंबर में, अभी ये जनवरी के ट्रेड चल रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड होल्ड, दिसंबर। इस पर अगर आप आएंगे तो आपको डेली बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या उसके अकॉर्डिंग रहे या नहीं रहे। एक बार मैंने उसको चेक ज़रूर किया था, तो अराउंड 70% इसकी एक्यूरेसी आई थी। यहाँ पर हम BSE का एक बार देख लेते हैं। BSE ये रहा
17 नवंबर के आसपास में, दिवाली के आसपास, मतलब दिवाली के बाद ये स्टॉक दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे 1598 का था कुछ, और मैंने यहाँ लिखा भी था टेक वॉल्यूम कन्फर्मेशन व्हेन एंटर इनटू ट्रेड एंड वेट फॉर पुल बैक फर्स्ट, यानी कि पुल बैक के लिए हमें वेट करना, उसके बाद हम उसमें एंटर होंगे 17 नवंबर के बाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 17 नवंबर ये इस दिन था। तो उसके बाद इस वाले पुल बैक पे आपको लेना था और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप देखिए कि कितनी बड़ी इसमें यहाँ से मूव आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये मूव ऑलमोस्ट कितने परसेंट का था, ये देखिए 60% के अराउंड ये मूव था। तो दोस्तों कितना बेनिफिट, आपका पैसा ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो जाता। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उसमें 6,000 रुपये ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट आ चुका होता। तो इसी तरह के अगर स्टॉक अगर आप चाहते हैं हमसे, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।